टेस्ट क्रिकेट में पलटा टीम इंडिया का इतिहास, 5 शतक के बावजूद भी मिली करारी हार। शर्मनाक हार के लिए 13 विकेट जिम्मेदार, खराब फील्डिंग भी बनी भारत के लिए काल। बेन डकेट और रूट ने किया गेंदबाजों को परेशान, शार्दुल को गेंदबाजी नहीं मिलने पर उठे सवाल। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का पहला मुकाबला था। ये मुकाबला लीड्स के मैदान में खेला जा रहा था और इस मुकाबले में टॉस जीता था इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने। पहले गेंदबाजी का फैसला किया और हुआ भी वही जो पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है। यहाँ 2017 के बाद से कोई भी टीम दूसरी बल्लेबाजी जो करती है वो मुकाबला हारी ही नहीं है। एक बार फिर से ये रिकॉर्ड यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठा है और एक बार इंडिया को फिर से यहाँ पर करारी शिकस्त मिली है। आपको बता दें कि साल 2000 में सौरभ गांगुली की कप्तानी में आखिरी बार हम इस मैदान पर जीते थे, उसके बाद से हमें यहां पर हार मिली है या फिर मुकाबले ड्रॉ हुए हैं। अब तक यहां पर 7 मुकाबले खेले थे, अब ये 8वां मुकाबला हो गया है। 5 मुकाबलों में हार मिल चुकी है, इसके अलावा 3 मुकाबले 2 मुकाबलों में जीत और 1 मुकाबला ड्रॉ रहा है। साथ अगर बात करें पिछले मुकाबले तो विराट कोहली कप्तान थे, तब इस मैदान पर हमें पारी से हार मिली थी। इस बार 5 विकेट से मात मिली है, लेकिन इस हार के बाद कई सारे सवाल उठे हैं। 5 शतक हमने लगाए थे, इन 5 शतक का कोई परिणाम नहीं निकला, हम फिर भी हार जाते हैं। 400 ज्यादा रन पहली पारी में बनाए थे, दूसरी पारी में भी हमने 350 ज्यादा रन बनाए थे। इन सब के बावजूद भी हमें एक हार मिली है। खराब फील्डिंग एक बड़ा सवाल बनी है, क्योंकि जब हम बीजीटी भी खेल रहे थे यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में, तब भी हमारी खराब फील्डिंग एक सवाल थी, लेकिन रोहित विराट की मौजूदगी में उसे कवर कर लिया गया था। लेकिन इस बार पोल खुल गई है। इसके साथ साथ शार्दुल ठाकुर को जो गेंदबाजी नहीं दी गई, जबकि शार्दुल के रिकॉर्ड्स खास करके इंग्लैंड में कमाल के हैं और आज हमने देखा कि उन्होंने बहुत कम ओवर गेंदबाजी की। इन सबके बावजूद भी उन्होंने बैक टू बैक 2 झटके इंग्लैंड की टीम को दिए हैं। तो तमाम सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। तो चलिए आपको इस वीडियो में पहले इस मैच के बारे में बताऊंगा और उसके बाद आखिर में टीम इंडिया की हार के कारण गिनाऊंगा। पहली पारी की शुरुआत होती है, भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए आती है। शुरुआत होती है केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल से। कमाल की पारियां दोनों खेलते हैं, कह सकते हैं। राहुल 42 रन बनाकर जरूर आउट होते हैं, लेकिन जायसवाल इस मुकाबले में शतक लगाकर जाते हैं। उसके बाद शुभमन गिल, जो आज तक एशिया के बाहर कभी शतक नहीं लगाया था, उन्होंने एक कमाल की पारी खेली, शतक पूरा किया। उसके साथ साथ ऋषभ पंत ने भी भरपूर साथ दिया। टीम इंडिया का स्कोर होता है 10 विकेट के नुकसान पर 471 रन। अपने आप में एक कमाल का होता है। इसके बाद दोबारा पारी शुरू होती है, यानी इंग्लैंड की पहली पारी। शुरुआत में ही जैक क्रॉली आउट हो जाते हैं, लेकिन बेन डकेट और ओली पॉप अच्छी पार्टनरशिप करते हैं। बेन डकेट 60 से ज्यादा रन बनाते हैं। साथ में अगर बात करें ओली पॉप की तो शतक लगा के जाते हैं। हैरी ब्रूक 99 पर आउट हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर इंग्लैंड की टीम 10 विकेट खोकर कुल मिलाकर बनाती 465 रन। भारत से सिर्फ 6 रन कम बनाते हैं। इसके बाद दोबारा टीम इंडिया आती है। शुरुआत पिछले से इस बार अच्छी नहीं हुई, जायसवाल थोड़ा जल्दी आउट हुए, लेकिन केएल राहुल इस बार शतक लगाने में कामयाब रहे। साई सुदर्शन फेल हुए, साथ में शुभमन गिल फेल हुए, लेकिन ऋषभ पंत ने इस पारी में भी शतक लगाया। इसके साथ टीम इंडिया का स्कोर जो था वो 364 रन पहुंच गया 10 विकेट के नुकसान पर, यानी 2 शतक आते हैं केएल राहुल और साथ में ऋषभ पंत का। लेकिन बाकी कोई भी बल्लेबाज या कह सकते हैं 50 के आसपास भी नहीं पहुंचता। मैक्स टू मैक्स 25 रन 24 रन, इसी पर पूरी टीम सिमट जाती है। 365 बनाते हैं, टोटल मिलता है 370 रनों का। इसी के साथ अब होता है 370 रनों की, लक्ष्य 71 रनों का होता है इंग्लैंड के सामने। इंग्लैंड की शुरुआत काफ़ी हद तक ठीक होती है। पहले दिन अच्छी पारी खेलते हैं, दूसरे दिन भी अच्छी पारी खेलते हैं, लेकिन बैक टू बैक 2 झटके देते हैं प्रसिद्ध कृष्णा, जिस वजह से थोड़ा सा बैकफुट पाते हैं। लेकिन फिर क्या, उसके बाद बेन स्टोक्स और रूट ने मिलकर कह सकते हैं पूरी तरह से पारी को बुना और इस मुकाबले में टीम की जीत सुनिश्चित कर दी। इस मुकाबले में कह सकते हैं बेन डकेट ने भी कमाल का शतक लगाया। इस पारी में बेन डकेट ने कुल मिलाकर 149 रन बनाए। 150 रन बनाने से जरूर चूक गए, लेकिन उनकी टीम की जीत सुनिश्चित हो गई है। आपको बता दें कि वो चौथी पारी में शतक लगाने वाले कमाल के बल्लेबाज बने हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था। बुमराह से उम्मीद थी कि आखिरी दिन बुमराह 10-20 में से 5 विकेट तो निकाल ही देंगे, लेकिन पहली पारी में 5 विकेट लेने वाले बुमराह इस बार पूरी तरह से खाली नजर आए। 5 विकेट जरूर गिरे थे, जिनमें 2 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा को मिले, साथ में 2 विकेट शार्दुल ठाकुर को मिले, 1 विकेट गया रविंद्र जडेजा के खाते में। तो कुछ इस तरह से इंग्लैंड ने 5 विकेट खोए और इसी के साथ इस मुकाबले को 5 विकेट से उन्होंने अपने नाम कर लिया है। अगला मुकाबला 2 जुलाई से खेला जाएगा। ये इस सीरीज का दूसरा मुकाबला होगा। पहला मुकाबला भारतीय टीम अब हार चुकी है। अगर आने वाले समय में सीरीज में बराबरी रखनी है तो अगला मुकाबला टीम इंडिया को किसी भी सूरत पर जीतना होगा। लेकिन अगर बात करें हार के कारणों की, तो 1 2 नहीं, कम से कम 4 से 5 कारण है, जिसे सुनकर आप कहेंगे कि हाँ, हार तो इसी वजह से मिली है। हार का जो
सबसे बड़ा कारण है वो ये था कि हमारे जो 13 विकेट गिरे हैं वो सिर्फ 72 रनों पर गिरे हैं। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, टीम इंडिया ने 5 शतक लगाए थे टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने दोनों पारियों में, लेकिन आखिरी के 72 रन बनाने में टीम इंडिया ने 13 विकेट गंवाए हैं। पहली पारी की बात करें तो टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी होती, 3 शतक लगे जाते हैं, लेकिन जब करुण नारायण रवींद्र जडेजा खेलने उतरते हैं तो उस वक्त टीम इंडिया 41 रन बनाती है और 7 विकेट गंवा देती है। कह सकते हैं जब इंग्लैंड के टेल एंडर उतरते हैं तो वो कम से कम 50 रन, 60 रन, 100 रन बनाते हैं, हम 41 पर ऑल आउट हो जाते हैं और एक दो नहीं पूरे 7 विकेट गंवाते हैं। कई सारे बल्लेबाज हमारे खाता नहीं खोल पाते। दूसरी पारी की बात करते हैं, दूसरी पारी में हम सिर्फ 31 रन बनाते हैं, आखिरी के 6 विकेट गंवा देते हैं, यानी 7 6 13 72 रनों पर हम गंवा देते हैं। और सबसे बड़ी कमी यही होती क्योंकि 300 350 तक बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा था, केएल राहुल क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन उसके बाद जब केएल राहुल आउट होते हैं तो कोई भी बल्लेबाज जिम्मेदारी नहीं उठाता और ना ही टीम इंडिया 400 के पार पहुंचती। अगर यहां पर 50 रन अभी ज़्यादा होते तो टीम इंडिया के पास जीत के बहुत सारे चांस होते, क्योंकि इस समय से अब बहुत कम समय बचा था, बहुत कम ओवर बचे थे। इंग्लैंड के बल्लेबाज जोखिम लेना शुरू करते और जिस तरह से पिच टर्न हो रही है, बुमराह और जडेजा को विकेट और भी मिलते हैं और हो सकता है टीम इंडिया ये मुकाबला बड़े आराम से जीत जाती है। ये तो है पहला कारण। टीम इंडिया की हार का दूसरा कारण है खराब गेंदबाजी या कहें बेदम गेंदबाजी। गेंदबाजी तो अच्छी हो रही थी, विकेट भी मिल रहे थे। पहली पारी में बुमराह को 5 विकेट मिले थे, प्रसिद्ध कृष्णा को 3 विकेट मिले थे, सिराज के खाते में 2 विकेट थे। इन सब के बावजूद भी रन खूब पड़े थे। अगर बात करें इंग्लैंड की तो इंग्लैंड के गेंदबाज जब हमारे बल्लेबाजी कर रहे थे 400 450 ज़्यादा रन बनाए, लेकिन उनकी इकोनॉमी 5 के तक पहुंची नहीं। सबकी इकोनॉमी 4 से कम रही। 5 गेंदबाजों का प्रयोग उन्होंने भी किया था, लेकिन हमारे गेंदबाजों की इकोनॉमी 5 के पार पहुंच गई, 6 के पार पहुंच गई टेस्ट क्रिकेट में। इसमें बुमराह की इकोनॉमी छोड़ दी जाए तो बाकी सबकी जमकर कुटाई हुई। प्रसिद्ध कृष्णा ने शतक लगाया गेंदबाजी में, साथ साथ सिराज ने शतक लगाया पहली पारी में। उसके बाद दूसरी पारी में भी वही हाल देखने को मिला। जडेजा ने ज़्यादा गेंदबाजी की, इसलिए जडेजा की दूसरी पारी में शतक लगाया गेंदबाजी में। इसके अलावा बाकी सभी गेंदबाजों की इकोनॉमी काफ़ी खराब नजर आई, चाहे सिराज रहे हों, चाहे प्रसिद्ध कृष्णा रहे हों या फिर दूसरे खिलाड़ी। लेकिन इंग्लैंड की गेंदबाजों की पिटाई जरूर हो रही थी, लेकिन उनकी इकोनॉमी इतनी खराब नहीं हुई जितनी भारतीय गेंदबाजों की हुई। बुमराह जरूर एक तरफ से दबाव बना रहे थे, 5 ओवर का एक स्पेल कर रहे थे, लेकिन दूसरा कोई भी गेंदबाज जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार ही नहीं था, रन रोकने के लिए तैयार ही नहीं था। वो प्रेशर क्रिएट ही नहीं कर पा रहे थे जिनसे विकेट मिलते हैं। और यही हुआ कि बुमराह को वो आराम से खेल रहे थे, सीधे बल्ले से खेल रहे थे, वी शेप में खेल रहे थे, बाकी गेंदबाजों की जमकर खैर कह सकते हैं क्लास ले रहे थे। तो एक बड़ा कारण ये है। तीसरे कारण की बात करें तो वो है खराब फील्डिंग। जिस तरह से भारतीय टीम ने खराब फील्डिंग की है उसे देखकर तो हर सीनियर खिलाड़ी ने माथा पीटा है। फैंस तो गालियां दे रहे हैं, लेकिन सीनियर खिलाड़ी कमेंट्री में बैठे थे वो भी अपना माथा पीट रहे थे जिस तरह से कैच छोड़े गए। अकेले यशस्वी जायसवाल ने एक मैच में 4 कैच छोड़े और इन 4 कैच की बदौलत कह सकते हैं 3 शतक लगे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 2 शतक के साथ साथ टीम ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को इतने सारे जीवन दान मिले कि उन्होंने शतक पूरे किए। दूसरी पारी में बेन डकेट का कैच जब वो 97 पे खेल रहे थे तब छोड़ा, उसके बाद उन्होंने 149 रन बनाए। हो सकता है अगर बेन डकेट शुरुआत में आउट होते तो टीम इंडिया के पर और प्रेशर बनाने में कामयाब होती। इसके अलावा पहली पारी में ओली पोप का कैच छोड़ा था, उन्होंने शतक पूरा किया। साथ में बेन डकेट का कैच छोड़ा था, उन्होंने 50 लगाई थी और हैरी ब्रूक का भी कैच छोड़ा था जो 99 रन बनाकर आउट हुए थे। तो ये तमाम सारे कैच अकेले यशस्वी जायसवाल ने छोड़े, 1-2 कैच रवींद्र जडेजा ने छोड़ा, साथ में 1 कैच ऋषभ पंत ने छोड़ा। तो कुछ इस तरह से खराब फील्डिंग टीम इंडिया के लिए एक परेशानी का सबब बन चुकी है। अगर खराब फील्डिंग अगर आप नहीं सुधारते हैं तो आप मैच नहीं जीत सकते, क्योंकि जब आप कैच पकड़ते हैं तभी आपके खाते में मैच आते हैं। ये पुरानी कहावत है और यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठती है। ये तो है हार का तीसरा कारण। चौथा कारण है शार्दुल ठाकुर। जी आपके पास शार्दुल ठाकुर जैसा गेंदबाज मौजूद है जिसने इंग्लैंड में कमाल का प्रदर्शन दिखाया है, जिसके नई गेंद पर अच्छी खासी स्विंग देखने को मिलती है। आप शार्दुल ठाकुर का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे थे भाई? मतलब आप शार्दुल ठाकुर को लेके गए हैं बतौर बल्लेबाज, आप वो कुछ खास कमाल कर नहीं पा रहे हैं, गेंदबाजी में आप उन्हें मौका नहीं दे रहे हैं, तो कह सकते हैं कि शार्दुल ठाकुर की जगह किल की गई है। अगर इसकी जगह आप एक बल्लेबाज लेके जाते तो हो सकता है हमें 30 से 40 रन दोनों पारियों में ज़्यादा मिलते और यहीं पर हमें फ़ायदा मिल सकता। अगर आप गेंदबाज लेके जाते तो आपको एक प्रॉपर अर्शदीप को रखते तो अर्शदीप हो सकता है 2 से 3 विकेट निकाल कर देते और हमें उसका भी फायदा मिल जाता। तो यहाँ पर शार्दुल ठाकुर की जगह किल की गई है। या तो उन्हें गेंदबाजी बल्लेबाजी का पूरा मौका मिलना चाहिए या फिर उनकी जगह किसी या परमानेंट बल्लेबाज या फिर फिक्स गेंदबाज को मौका देना चाहिए। एक बड़ा कारण रहा है जिसकी वजह से सवाल उठे हैं कि आखिर शुभमन गिल और गौतम गंभीर आखिर चाहते क्या हैं।
और आपको बता दें कि इस सब के बाद, इस हार के बाद सबसे बड़ा सवाल ये होना चाहिए कि मॉन्टी मॉर्कल जो हमारे गेंदबाजी कोच है, उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई हमारी जो गेंदबाजी यूनिट है वो विकेट लेने में कामयाब क्यों नहीं हो पाई। तो आम सारे सवाल हैं जो अब उठने लगे हैं इस हार के बाद से। आने वाले समय में हमें 4 मुकाबले और खेलने हैं। अगर टीम इंडिया वापसी करती है, फील्डिंग सुधारती है, टेलेंडर सही होते हैं, तो हो सकता है हम आने वाले मुकाबले जीत जाए। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलेगा। धन्यवाद।